ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 242 242। कोटि काम जिनि रूप जदपि अमर, असमूर्ध्व माधुर्य साम्य नहीं चार। मोर रूपे आप्यायित होय त्रिभुवन, राधर दर्शने मोर जुड़ाय नयना। बहुत सुंदर कह रहे भगवान। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण सोच रहे हैं, उसी का वर्णन किया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कि भगवान सोच रहे हैं कि यद्यपि मेरा सौंदर्य 1 करोड़ कामदेवों को पराजित करने वाला है। भगवान कृष्ण बहुत सुंदर है ना, कामदेव बहुत सुंदर है। कामदेव का जन्म भी भगवान कृष्ण ने ही दिया है। ऐसी बात नहीं कि कामदेव अपने आप कहीं से प्रकट हो गए हैं। तो कामदेव चाहे जितने भी सुंदर हों, पर भगवान कृष्ण की सुंदरता जो है करोड़ों करोड़ों कामदेव के सुंदरता को भी पराजित करने वाला है, यानी उससे भी ज़्यादा है। यदि 1 कामदेव, 2 कामदेव, 10 कामदेव, करोड़ कामदेव, करोड़ों कामदेव के सुंदरता को जोड़ दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए, फिर भी वो कृष्ण के सुंदरता से कम होगा, कहने का अर्थ है। यद्यपि यह अतुलनीय अद्वितीय है तथा तीनों जगतों को आनंदित करने वाला है। भगवान का की जो सुंदरता है या कोई भी गुण है, उसके बराबर कोई भी नहीं है। इसीलिए इनका नाम है असमौर्ध्व। यहाँ एक शब्द आया है, कोटि जन कोटि काम जिनि रूप जदपि आमार, असमौर्ध्व माधुर्य। भगवान की जो मधुरता है, माधुर्य है, वो असमौर्ध्व है। असमौर्ध्व का मतलब क्या होता है? सम का मतलब बराबर, सम मतलब बराबर, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, ज़्यादा, बेटर। अ मतलब नहीं, बराबर और बेटर। ना कृष्ण के बराबर कोई है और ना कृष्ण से अच्छा कोई है, इसीलिए न लग गया इसके पहले। सम नहीं, ऊर्ध्व नहीं, कोई उनसे बड़ा है नहीं, कोई उनके बराबर है नहीं, असमौर्ध्व, ये भगवान का एक नाम है। तो भगवान की जो मधुरता है वो असमौर्ध्व है, उनके बराबर कोई भी नहीं है। ये हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लीजिए कि कृष्ण के बराबर कोई नहीं है, कृष्ण से बड़ा भी कोई नहीं है। ठीक है। और इसीलिए कृष्ण के सुंदरता से समूची दुनिया आकर्षित होती है, उन्हें आनंद मिलता है। तो अतुलनीय, उनके बराबर, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। अद्वितीय,
वो सिंगल पर्सन है, उनके जैसा कोई नहीं है, दूसरा नंबर कोई नहीं है। अब ये सब हमने देख लिया कृष्ण के बारे में कि कृष्ण का सौंदर्य कैसा है। करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को अगर जोड़ दिया जाए तो भी कृष्ण के बराबर नहीं होगा। यानी एक कामदेव तो छोड़ो, करोड़ों कामदेव, यानी कामदेव के सुंदरता को 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भी वो कृष्ण के सुंदरता को, वो हार जाएगा कृष्ण के सुंदरता से। उनकी सुंदरता अतुलनीय है, अद्वितीय है, असमर्थ है, और वो उनकी सुंदरता से पूरे जगत को आनंद मिलता है। ठीक है, किंतु यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं किंतु राधा रानी के दर्शन से मेरे नेत्रों को आनंद प्राप्त होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी सुंदरता ऐसी है, मेरी सुंदरता ऐसी है जो पूरे जगत में कहीं भी, ये दुनिया हो, ऊपर की दुनिया हो, आध्यात्मिक जगत हो, भौतिक जगत हो, मेरे बराबर सुंदर कोई नहीं है। फिर भी मैं जब राधा रानी को देखता हूँ तो मेरे आँखों को ठंडक प्राप्त होती है, आनंद प्राप्त होती है, हृदय में आनंद प्राप्त होती है, आनंद प्राप्त होता है। तो क्या बात है, ऐसी क्या चीज़ है राधा में, ऐसी क्या चीज़ है? इससे कृष्ण खुद 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 ब खुद प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, सोच रहे हैं बैठ के। मोरवंशी गीते आकर्षण त्रिभुवन, राधार वचने हरे अमर श्रवण। कह रहे हैं भगवान, मेरी जो बांसुरी है उसकी आवाज़ से तो तीनों लोक यानी ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे बांसुरी को सुनकर खींचा नहीं चला आए। आकर्षक है भगवान की बांसुरी जो है, गायों को आकर्षित करती थी, गोपियों को आकर्षित करती थी, बंदरों को आकर्षित करती थी, जितने प्राणी थे सबको आकर्षित करती थी। किंतु राधा रानी के मुख से जो निकलता है वचन, उससे कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं। अर्थात कृष्ण सोच रहे हैं कि मैं तो सर्वगुण संपन्न हूँ, फिर भी मुझे क्यों राधा रानी अपनी तरफ खींच रही हैं, क्यों राधा रानी के तरफ मैं आकर्षित हो जाता हूँ, उनके वचनों से आकर्षित हो जाता हूँ, उनके सुंदरता से आकर्षित हो जाता हूँ, है ना? ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये असंभव नहीं है। हम सोचेंगे ये कुछ ज़्यादा लिख रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, नहीं लिख रहे हैं। ये तो भगवान की सुंदरता है, राधा रानी और कृष्ण दोनों दिव्य हैं, उनके सुंदरता की चर्चा हो रही है। परंतु आप 2 मिनट के लिए भौतिक दुनिया के दृष्टिकोण से देख करके सोचिए। एक लड़का है जो बहुत अमीर घर का है, आगे उसके आगे 10 गाड़ी चलती है, पीछे 10 गाड़ी चलती है, कमांडोज है उसके सेफ्टी के लिए, सब कुछ बहुत ज़्यादा है उसके पास, वो सुंदर भी है, पढ़ा लिखा भी है, हर चीज़ है उसके अंदर। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक सिंपल सी लड़की से आकर्षित हो जाता है। गरीब सी लड़की है, सिंपल है, उसके यहाँ कोई काम वाम करती है, असिस्टेंट है, सेक्रेटरी है, कुछ भी है, या कहीं मिला है और उससे आकर्षित हो जाता है। ये होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, ये होता है। भगवान के जगत में सब कुछ दिव्य है, पर भौतिक जगत में थोड़ा उल्टा पलटा है, थोड़ा भौतिक चीज़ें हैं उसमें मिश्रित हैं, असली प्रेम नहीं है, परंतु आकर्षण यहाँ भी है। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर हमारे अंदर सब कुछ गुण है, बहुत सुंदर हूँ मैं, बहुत पैसे वाला हूँ, सब कुछ है, तो किसी और से मैं आकर्षित नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। ये भगवान जो है ना, स्वयं भगवान कृष्ण ने
जो दुनिया बनाई है, इसमें स्त्री और पुरुषों के बीच में आकर्षण होता ही है, लेकिन दूसरे के प्रति भी आकर्षण होता है। जैसे हम किसी छोटे बच्चे को बहुत सुंदर बोलते देखते हैं, चलते देखते हैं, कुछ एक्शन करते देखते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि वो कोई ऑपोजिट सेक्स है, परंतु वो बच्चा है, फिर भी हमें अच्छा लगता है। कभी किसी कुत्ते को, पप्पी से प्यार होता है किसी को, उसके हरकत से व्यक्ति बहुत आनंदित हो जाता है। कभी मोर के नृत्य से व्यक्ति आनंदित हो जाता है। तो कोई कोई चीज़ है जो हमें आकर्षित करती है, और ऑपोजिट्स तो आकर्षित करते ही हैं। ये भौतिक दुनिया की बात हो रही है। आध्यात्मिक जगत है यहाँ पे राधा और रानी और कृष्ण हैं। तो कृष्ण को हर वो व्यक्ति आकर्षित करता है जो कृष्ण के प्रति समर्पित है। ऐसी बात सच्चाई है, ये सच्चाई है। हर वो व्यक्ति कृष्ण को आकर्षित करता है जो पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति समर्पित है, यानी कृष्ण का भक्त। और राधा रानी ज़्यादा आकर्षित करती हैं, क्योंकि राधा रानी पूर्ण शुद्ध भक्त हैं, 100% शुद्ध भक्त हैं, और उनमें गुण बहुत ज़्यादा है। शुद्ध भक्ति तो एक अंधा व्यक्ति भी कर सकता है, लंगड़ा व्यक्ति भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है शुद्ध भक्ति। आपको शास्त्रों में पता है कि सूरदास जी को आंखें नहीं थी, या कई ऐसे भक्त थे जो बहुत गरीब हैं, अनपढ़ हैं, कुरूप हैं, पर कृष्ण से प्रेम करते हैं और कृष्ण भी उनसे प्रेम करते हैं। ये बात अलग है। राधा रानी में जैसे कृष्ण में सर्वगुण संपन्नता है, वैसे ही राधा रानी में सर्वगुण संपन्नता है, क्योंकि ये उनकी अंग हैं, कृष्ण की वाम अंग हैं। कृष्ण से सीधा उनका विस्तार हुआ है। ठीक है, ये आप लोग अलग प्रसंग में देख चुके हैं। तो यहाँ पे कृष्ण कहते हैं, 2-3 चीज़ें कृष्ण ने बोला, अभी आगे हम देखते हैं। यद्यपि आमार गंधे जगत सुगंध, मोर चित्त प्राण हौरे राधा अंग गंध। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी जो खुशबू है, सुगंध है, मेरे शरीर से, भगवान के शरीर से एक सुगंध निकलता है। अब ये सोच रहे होंगे आप लोग कि तो ये कभी नहीं सुना था। ये सच्चाई है। इस भौतिक दुनिया की जो चीज़ें हैं वो टूट जाती है, फट जाती है, सड़ जाती है, गल जाती है, क्योंकि भौतिक है। उसका एक समय निश्चित है। उस समय पर वो कुछ समय के बाद, जितना उसका समय निर्धारित है, वो उतने समय के बाद वो चीज़ समाप्त होती है। ये भौतिक दुनिया का स्वभाव है, प्रकृति है। इसीलिए वो सड़ता है, गलता है, टूटता है, फटता है, जीर्ण शीर्ण होता है, डिटेरिएट होता है, जो भी आप समझ लें, और इसीलिए उससे बदबू भी आती है। परंतु आध्यात्मिक जगत के किसी भी व्यक्ति के शरीर से कोई बदबू नहीं आती है या दुर्गंध नहीं आता है, ये तो हो गया। लेकिन भगवान के शरीर से सुगंध आता है। आप कई बार सुने होंगे, भगवान के शरीर क्या, भगवान के पार्षदों के शरीर से सुगंध आता है। भगवान का जब विमान कहीं आता है किसी भक्त को लेने के लिए, तो चारों तरफ सुगंध 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 फैल जाता है। सिंपल विष्णु दूत जब आते हैं तभी भी सब जगह सुगंध फैल जाता है। देखिए, ऋषभ देव जी भगवान के एक एक्सपेंशन है, विस्तार। ऋषभ देव जी जैन धर्म वाले उन्हीं को मानते हैं। तो ऋषभ देव जी जो थे, उनके विष्ठा से खुशबू आती थी। उनके लीला को अगर पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। तो कृष्ण है, उनके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं। तो भगवान कृष्ण के अंग से सुगंध आता है, किंतु राधा रानी के अंग से जो सुगंध आता है
वो कृष्ण के मन को और हृदय को दोनों को मोहित कर लेता है। मोहित हो जाते हैं कृष्ण, इतना ज़्यादा राधा रानी के सुगंध से आकर्षित हो जाते हैं, उनके अंग से जो सुगंधी आती है। ये देखिए, ये जो ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत, कई बार मैं कह चुकी हूँ, बहुत एडवांस ग्रंथ है। श्रीमद् भागवतम के बाद की बात है, ये बहुत एडवांस है। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं तो अपने मन से बना के नहीं लिख रहे हैं, ये आप समझ जाइए। ये सब है, ये सच्चाई है। इनको प्रेरणा कहाँ से मिली है, कैसे लिखे, कैसे भगवान इनको प्रेरणा दे, ये सब तो अलग मैटर है, पर ये लिख रहे हैं तो इसको सच मानना चाहिए। ये हमारे संप्रदाय का ग्रंथ है। अब आगे कहते हैं, यद्यपि आमार रस जगत सरस, राधा अधर रस आमा करे वश। भगवान कृष्ण के शरीर से या उनके स्वभाव से या उनके मन से, जो भी समझिए आप, ये जगत का जितना रस है, यानी ये सब जो अलग अलग प्रकार के रस हैं, जैसे माधुर्य रस एक रस है, वात्सल्य रस एक रस है, ऐसे सब रस हैं जिससे सबको आनंद होता है और पूरी सृष्टि विभिन्न प्रकार के रसों से पूरित है। परंतु राधा रानी के अधर अमृत, यहाँ राधा रानी के होठों से जो रस निकलता है, अधर अमृत, अमृत रस, उस पर कृष्ण मुग्ध है। ठीक है। यद्यपि आमार स्पर्श कोटिंदु शीतल, राधिकार स्पर्शयाम कौरे सुशीतल। कह रहे हैं कि मेरे स्पर्श से 1 करोड़, मेरा जो स्पर्श है, भगवान कृष्ण का जो स्पर्श है, 1 करोड़ चंद्रमाओं से भी ज़्यादा शीतल है। भगवान कृष्ण अगर किसी को स्पर्श करेंगे तो उसके जीवन का सब ताप, समस्त ताप समाप्त हो जाएगा, कष्ट समाप्त हो जाएगा, ठंडक प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर शीतलता का मतलब बर्फ़ वाला शीतलता नहीं है कि अरे बर्फ़ माइनस 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 माइनस, जैसे कि एवरेस्ट पर -52 डिग्री सेल्सियस होता है, या केदारनाथ में -3 डिग्री सेल्सियस होता है, वो वाला नहीं है कि अरे यहाँ पे तो जम जाएगा बर्फ़। ये वो ठंडक नहीं है। ये है ठंडक, मतलब आपके दिमाग, आपके मन, आपके शरीर को शांति देगा। तो भगवान कृष्ण जो हैं, उनका स्पर्श कितनी शांति देता है। यदि एक चंद्रमा में भी शीतलता है, कहते हैं ना, चंद्रमा में भी शीतलता है, चंद्रमा के प्रकाश में शीतलता है। जैसे सूर्य के प्रकाश में उष्मा है, गर्मी है, चंद्रमा के प्रकाश में शीतलता है। यहाँ चंद्रमा से क्यों तुलना की गई है, क्योंकि यही समझ में आएगा हमको, इसीलिए। फिर भी बर्फ़ से तुलना नहीं की गई है। तो चंद्रमा जो है वो शीतलता देता है, और प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं, आप पेड़ पौधे देख रहे हैं, ये सारे पेड़ पौधे को रात को शीतलता मिलती है चंद्रमा से, और दिन में सूरज से गर्मी मिलती है, जिसके कारण ये सर्वाइव करते हैं, ये जिंदा रहते हैं। दोनों आवश्यक है इनके लिए। ठीक है। तो भगवान कृष्ण की शीतलता कितनी है, 1 करोड़ चंद्रमाओं के बराबर। किंतु श्रीमती राधिका रानी के स्पर्श से भगवान तरोताज़ा हो जाते हैं। मतलब मैंने आपको बताया कि ये जो शीतलता है भगवान का, कैसा है, समझिए भगवान आप पे प्रसन्न हो गए, आपको छू दिया, वत्स आशीर्वाद, तो हो गया, आपका कल्याण हो गया। अब आपके जीवन में कोई दुख नहीं। अगर आप होशियार हैं तो आप कहेंगे भगवान अपने चरण से मत हटाइए, हमको हो गया बस, अब और कुछ नहीं चाहिए हमको। और अगर बेवकूफ़ हैं तो कहेंगे हाँ हमको धन दीजिए भगवान, हम राज्य हमको मिल जाए, सुख मिल जाए, गरीबी दूर हो जाए।
तो ये तो हमारे ऊपर है कि हम क्या मांग रहे हैं भगवान से, परंतु जो चाहिए वो मिल जाएगा। भगवान कृष्ण यदि प्रसन्न हो गए तो जो चाहिए वो मिल जाएगा, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कंटिन्यू होगा, लेकिन कल। श्रील प्रभुपाद की जय।